हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। आज एरिया रिलेटेड सर्कल्स की आखिरी क्लास है। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म कर लिया था एक्सरसाइज 11.1 का। आज सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 12, 13, 14। तो बहुत ही माइन्यूट सी क्लास रहेगी और फटाफट खत्म हो जाएगी। आज जो होगा इस चैप्टर का चैप्टर फिनाले होगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आपको कल या परसों से पता चल जाएगा। हो सकता है एक दिन का ब्रेक लग जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जस्ट आपका हाथों हाथ सेकंड जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और वो चैप्टर वैसा ही होगा जैसा हमने डिसाइड किया था कि उसका वेटेज अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल के साथ। चलो, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1। ओके, आज जो क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं शायद 11th कर लिया था ना हमने। हाँ, कार की स्वीप वाला। अरे कार वाला वो क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या सबको? स्वीप वाला भाई बताया था। ये जो वाइपर होगा एक बार ऐसे चलेगा, एक बार वापस ऐसे जाएगा, ऐसे समझ लो। तुमको अगर ऐसे और ऐसे वाला समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक ही ब्लेड को ले लो, उसी को इमेजिन कर लो। वो जब स्वीप करती है तो ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, जब मोशन खत्म होता है उसका, फिर वापस ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है। तो उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया था बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू वार्न शिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, सीधी बात है, थीटा 80 डिग्री दे रखा है। जो समझने वाली चीजें वो समझो फटाफट, ठीक है। और डिस्टेंस कहां तक वो लाइट जा रही है, मेरे को एक चीज बताओ। ये एक सी है, मतलब बेसिकली इस तरीके की एक सी है, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट हाउस है इस जगह और ये लाइट मारता है, ठीक है। तुमने देखा होगा ना मूवीज में, काफी देखा होगा, किसी ने शटर आइलैंड देखी हो तो, शटर आइलैंड मूवी ना, और भी बहुत सारी मूवीज है जो जिसमें सी के जो सीन्स आते हैं उनमें क्या होता है कि जो शिप्स यहाँ पे आसपास चल रही होती है ना, है ना, इधर ऐसे ऐसे चल रही होती है, इनको यहाँ पे एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस क्या करता है? सर्च लाइट डालता है। सर्च लाइट मतलब एक कलर, अब इसमें रेड दे रखा है तो रेड ही मान लेते हैं। रेड कलर तक की लाइट फेंकेगा वो ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। तो जहाँ तक फेंक रहा है ना ये लाइट, वो डिस्टेंस को क्या दे रखी है? 16.5 किलोमीटर तक। 16.5 किलोमीटर तक ये लाइट स्प्रेड कर रहा है और एंगल कितना बता रहा है? 80 डिग्री के एंगल पर स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कहीं बीच से कर रहा है, या फिर चलो कोना ले लेते हैं, यहाँ पे कोई 80 डिग्री का एंगल है, यहाँ तक ऐसे स्प्रेड कर रहा हूँ। ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। मेरे को पता है मैंने ये कि मैं घुसा दिया सारी चीज़ें को, ये 80 मान लो, ये 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख देते हैं 16.5 किलोमीटर, बराबर। अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब लाइट डाल रहा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 80 डिग्री के एंगल पे, और 16.5 किलोमीटर तक वो रेड कलर की लाइट जा रही है, रेड लाइट। और वो जा क्यों रही है इसका भी रीजन होना चाहिए ना भाई। पानी के अंदर पत्थर होते हैं तो शिप जो होती है उसका जो शिप का जो होता है ना निचला हिस्सा, बेस होता है, वो पत्थर के ना टकरा जाए, शिप उस हिसाब से अपना रूट बना के आए, इसलिए लाइट मारते हैं ताकि शिप को पहले से पता चल जाए। अब बीच समंदर में तो पत्थर नहीं आएंगे ना। पत्थर कहाँ आते हैं? जब लैंडमास आना स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी पढ़ी है? अरे ये सी है मान लो, बहुत बड़ी है ना, यहाँ पे कोई लैंडमास है तो पत्थर यहीं पे थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पूरा समुद्र है। ये जो लैंडमास होगा वो यहाँ से अगर हमको उसकी बाउंड्री दिख रखी है, मतलब हमने अगर डॉकयार्ड यहाँ बना रखा है तो उसके पत्थर तो नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी यहाँ तक स्टार्ट हो जाएंगे ना। लैंडमास बनना तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उनके ये शिप टकरा ना जाए इसलिए ये लाइट ऐसे डाली जाती है ऐसे कि आप नीचे देख के आना भैया ये 80 डिग्री हो गया तुम्हारा और ये 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, मैंने थ्योरी समझा दी इसकी। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो एरिया निकाल दो भाई इसका। भाई किस एरिया पे शिप को वार्न किया जा रहा है? थीटा 80 डिग्री है, ठीक है। बेसिकली रेडियस कितनी होगी तुम्हारी? 16.5 किलोमीटर, बराबर, ठीक है। ये एरिया निकालना है। एक चीज़ बताओ मेरे को, एरिया यही नहीं होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाल के पागल हो जाएंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर की ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेगमेंट तो आ ही नहीं रहा है। थीटा बाई 360, पूरी एक्सरसाइज खत्म होने आ गई। पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो गया? 80 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है कि अपने को कुछ, हाँ जी दे रखी है 314 अपॉन 100। आर स्क्वायर मतलब अपना कितना हो गया? 165 इंटू 165, नीचे 10 लगाऊंगा, नीचे 10 लगाऊंगा, बराबर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया जो आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बताओ, ये 0 से 0, ठीक है। ये 4 2 जा और ये 4 9 जा, ठीक है, बराबर। इसके बाद में देख लो और क्या कर सकते हैं इसका, और कुछ नहीं कर सकते भैया, क्या है हमारे हाथ में, कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है।
हाँ जी बिल्कुल नहीं कट रहा, मतलब 9 तो इधर आ गया, 1 1 2 3 4 तो ये आ गए, ठीक है, 4 जीरोस लिख दिए अपन ने। 165 का स्क्वायर पिछली क्लास में मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसका 25 लिखो और 16 को उसके अगले वाले नंबर से मिला कर दो, 16 × 17 कितना हो गया, 16 7 कंजर्वेटिव नंबर का मल्टीप्लाई बता रखा है, 289 - 17 कर लो या तो, या फिर 289 - 17 कितना हो गया, 282 272 272 ये आएगा इसका आंसर, या फिर 16 × 17 16 का स्क्वायर करो प्लस 16 कर लो, या फिर 17 का स्क्वायर करो माइनस 17 कर लो, इसका कंजुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। 16 का 256 प्लस में 16 ही करना पड़ेगा, 6 6 12 7 272 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 27225 ये तो ये आ गया, ठीक है। और 2 × 314 अरे कट सकती है चीज़, देखो अब कैसे कटेगी, 22275 आ रहा है ना, नहीं 27225 आ रहा है, मैंने क्या करा है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, 272 25 ये आएगा 27225 इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करो, 25 400 25 से इसको काट दो, 1 जा 2 2 0 जा 2 2 2 और ये आ जाएगा 225 होता है 9 बार तो 8 बार जाएगा 200, फिर वापस 2 2 बचेगा, ये 9 बार 1089 आ गया, ठीक है। अब ये 9 से आएगा क्या, 9 8 1 9 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 9 1 जा 9 2 जा और 1 जा 121 बचा यहाँ पे, इंटू 2 × 314 बचा यहाँ पे, अपॉन में कितना आया 400, ठीक है। 4 से अपन इसको काट सकते हैं, बेसिकली कैसे काट सकते हैं वो देखो, दिमाग लगाओ, 100 × 4 कर सकता हूँ मैं इसको एक बार तो इससे काटो और फिर इसको इससे काटो तो 157 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा क्या बच गया, 157 × 121 अपॉन 100 बराबर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 121 7 से कितना होता है, इतना तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको मेरे हिसाब से कर देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, 1 7 से 7 हो गया, 1 5 से 5 और 14 19 हो गया, 1 कैरी 1 10 और 7 18 18 1 19 1 कैरी और 2 5 7 और ये 8, ठीक है, और ये 1 1 जा 1 1 ही आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा ये आ गया आंसर, है ना। अब इसको करो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये वो एरिया है जिसमें लाइट स्प्रेड हो रही है, बेसिकली समझ में आ जानी चाहिए, अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई है जो तुमसे डिस्गाइज में किया है, बाकी सारी चीजें तुम्हारे सामने है, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है ये वाला, ये तुम देखो अब इतना बड़ा तुमसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तुम इसके बिना कर लो, 157 121 इसके बिना कर लो, लेकिन इसकी एक ट्रिक है जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाई है इस चैनल पे, तुम्हारे में कोई दोष निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो तुम बेसिकली अपने हिसाब से कर लेना, बाकी जितनी भी चीजें बताइए इनको रट लो, ये सब नहीं करना होता है अपने को, 16 × 17 करने के लिए वो नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 189.97 ठीक है, एग्जैक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊंगा, थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए इसकी, स्क्रीनशॉट लेना किसी ने ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होगा फटाफट से, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्या कह रहा है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 11.11, ये 13th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। राउंड टेबल कवर है, टेबल कवर होता है ना, इस तरह कोई टेबल कवर है, ठीक है, इस पे इस तरह की कुछ डिजाइंस बन रखी हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरह की डिज़ाइन है, इसमें ऐसे 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 कुछ भी है, अपने को क्या करना है, ऐसे कर देता हूँ, तो मेरे टेबल के ऊपर तो ऐसे ही है, ठीक है। क्या कह रहा है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये आया सेगमेंट क्वेश्चन, पक्की बात, क्योंकि ये सेंटर है, अगर एक से भी कनेक्ट करके देखते हो तो ये इस तरह की चीज़ है, डिज़ाइन अगर देता ही नहीं, अगर इसको सेगमेंट नहीं करवाना होता तो ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है। अच्छा 6 इक्वल डिजाइन क्यों बोला इसने, 6 इक्वल डिजाइंस कितना कवर कर रही है, 360 डिग्रीज, तो 1 डिजाइन कितना कवर करेगी, तुमको एंगल दे दिया बेसिकली इसने 360/6 60 डिग्रीज, मतलब तुम्हारा जो थीटा है इस क्वेश्चन में वो 60 डिग्रीज हो गया, और रेडियस भी तुमको दे दी होगी, इसकी रेडियस कितनी रखी 28 सेंटीमीटर,
बराबर। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, इन डिजाइन को बनाने का कॉस्ट बताओ। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कॉस्ट कर रहा है 35/100 रुपीज। कोई दिक्कत है क्या? इसे लिख दूँ तो जरूरी मैं भी 0.35 लिखूँ इसको, ठीक है। और √3 की वैल्यू भैया ने अलग से दे रखी है कि √3 आप यूज करोगे 1.7 सिर्फ, 1.732 पूरा नहीं यूज करना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ मेरे को, बेसिकली डिजाइन से मतलब हमको, तो डिजाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 6 बराबर है, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्रीज है, बराबर, ठीक है। ये तुम्हारे को 28 दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को ये एरिया निकालना है ये वाला, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिजाइन बनाने के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो इन सारी डिजाइन को बनाने के लिए कितना पैसा लगा, तो उसके लिए इन सब का एरिया भी तो चाहिएगा डिजाइन का सिर्फ। और डिजाइन क्या है? सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब क्या होता है कि अपने को सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल एरिया, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। OA/B वो सब नहीं दे रहा हूं मैं नाम इनको, ठीक है। एक बार 360 πr², पहले एक बार इस पूरे का एरिया निकाल लो, ठीक है। कितना हो गया? θ/360 मतलब 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। r² कितना हो गया? 28 इंटू 28 बराबर, ठीक है। 60 6 जा 360 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 11 टाइम हो गया, 2 3 जा 2 11 जा बेसिकली। तो 44 इंटू 28 अपॉन में क्या आएगा? 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 8 कितना हो गया? 43, 4 2 4 जा 8 4 12 1 2 3 2 अपॉन 3, ये आ गया। इसको जब डिवाइड करोगे 3 4 जा 3 1 जा 3 0 जा 0.6 6 ऐसे चलता रहेगा। इसको मैं मान लेता हूँ 410.7 है बेसिकली ये, या फिर चलो एक काम करो 6 7 मान लेते हैं। 6 7 तो मान ही सकते हैं, 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ऐसे पूरे सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। इस पूरे सेक्टर में से मेरे को ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारा दोस्त आ जाएगा कौन? r² sin θ/2। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू इज गिवन एज पर आर कंडीशंस, ठीक है। तो r कितना हो गया? 28 इंटू 28 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 कितना होता है? साइन 60 डिग्रीज कितना होता है? √3/2 होता है। अगर नहीं पता है ना तो जाके 2 बार है ना पानी मारो अपनी आंखों में, नींद उड़ेगी तुम्हारी, बोर्ड्स आने वाले। √3 आ गया, इंटू 2 नीचे ले गया इसका, और ये 2 ये आ गया, ठीक है। इस 4 को मैं 7 बार काट सकता हूँ क्या? तो मेरा कितना हो गया? 1 सेकंड दे दो बस मेरे को, 1 सेकंड 1 सेकंड, खून चूस लेता है मार कर मेरा। देखो 28 7 से कर लेते हैं, 27 7 140, 8 7 56, 140 56 196 हो गया, ठीक है। 196 √3 बेसिकली ये आ जाएगा 196 √3। अब ये √3 की वैल्यू 1.7 अपने को इसीलिए दी थी ताकि आप यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या होगा? 196 इंटू 1.7, 1 पॉइंट को भूल जाओ, 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 6 102 102 10 कैरी, 17 9 153 153 और 10 कितना हो गया? 163 3 16 कैरी, 17 1 17 16 33 बराबर। सर हमको तो टेबल ही नहीं आती 17 की, तो मत करो यार, सोते रहो। 333.2 आ जाएगा इसका एरिया, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमको चाहिए क्या? एक डिजाइन का एरिया, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू 410.67 माइनस 333.20, ठीक है। 67 में 20 माइनस कर दो, 47 आ गया, पॉइंट लगा दो, और इसमें से माइनस करोगे 67 10 77, ये आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ वन डिजाइन है। अब मेरे को एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालना है, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो मैं इसको 77.47 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, 6 7 जा 42 4 6 4 जा 28 4 32 3 6 7 जा 42 43 45 4 6 7 जा 42 और 4 46, ये आया क्या? 465.22, ये आया तुम्हारा 6 डिजाइन का एरिया। ये सही तो किया क्या मैंने? 6 7 जा 42 4 6 6 4 24 4, अच्छा 6 4 से 24 होता है, 6 7 जा 42 4 6 4 जा 24 कर दिया ना गड़बड़, वापस करना पड़ेगा। 6 7 जा 42 4 6 4 जा 24 4 28 2 6 7 जा 42 2 44
ये आएगा, ठीक है। 464.82 ये तुम्हारा 6 डिजाइन का एरिया आ गया। अब मेरे को क्या मिला हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ये है 35/100, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35/100 रुपीज। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 464.82 इंटू 35/100, ठीक है। दिमाग लगाओ, पॉइंट हटाओ, इसको भी 100 कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो। यार कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ ना कुछ वापस से गोबर किया है। 6 7 42, मैंने यहाँ तक तो सही किया है, यहाँ तक कि तो मेरे को पक्का, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। 6 7 42 4, 6 4 24 4, 28 2, 6 7 42, 42 और 2 44 4, 6 7 42, 42 और 4 46 बराबर आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 35 2 70 0 7 कैरी, 35 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40, 3 8 जा 240, तो 280 होना चाहिए हिसाब से, तो ठीक है कर लेते हैं। 281 हो गया, 28 कैरी। 35 4 जा 140, 140 और 20 168 हो गया, 168, ठीक है भाई, 16 कैरी आ गया। 35 6 जा 210 210 और ये कितना हो जाएगा, 226। 35 4 जा 140 और 20 162, ठीक है। 4 0 ऊपर लगा दो इसको, 162.6810 इस तरह के रुपीस कुछ अगर आंसर में आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना मैंने कुछ फिर से कुछ ना कुछ किया है। नहीं भाई बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 162.68 आ रहा है, सही आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा परफेक्ट सा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली इसमें अपने को एक ही क्वेश्चन आया पूरी एक्सरसाइज में, इसमें सेगमेंट निकालना है ना, शायद एक ही आया हो मेरे हिसाब से, मेरे को याद भी नहीं अगर पहले कोई आया हो तो, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक सेगमेंट का पूरी एक्सरसाइज में। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेगमेंट के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, ठीक है। सेगमेंट का एरिया निकालना है अपने को, बेसिकली डिजाइन का एरिया निकालना है। पूरा सेक्टर का एरिया निकालोगे ये आएगा, मतलब कि ये आएगा, ठीक है। उस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल का एरिया ये आएगा। माइनस किया तो एक सेगमेंट का एरिया आ गया इसका एक का। मेरे को 6 डिजाइन का निकालना है, 1 2 3 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आंसर आएगा। अब ये जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 35/100, तो इसको पूरे को 35/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से सारी डिजाइन का एरिया को माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। मतलब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन्स, बराबर। चेक कर लो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर फिनाले खत्म, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से लेके आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन तक, बेसिकली इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज ही पहली एक्सरसाइज है, तो वो एक आयरनी है, कोई बात नहीं। देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊंगा, और टाटा बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या बार बार जब क्वेश्चन कराते जब आंसर चेक करना होता है ना, तो बार बार पीछे पन्ना पलटना है ना, भारी पड़ने लग गया, तो पेन से सारे आंसर सामने ही लिख लो क्वेश्चन के, भाई इसका ही आंसर है, इसका ही आंसर है, इसका ही आंसर है, पन्ना पलटने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे जंप करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। अरे यार हाथ काले हो गए। 14th, व्हाट इट सेज, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, ये तो एमसीक्यू है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल पी, एंगल थीटा तुमको पी दे रखा है, पी डिग्रीज, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस जो है तुमको आर दे रखी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है, इसमें क्या हो गया, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह क्या पी लिखोगे, पी अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाए 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, भाई 22/7 पुट करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा, सब में पाई दे रखा है तो मत करो, पाई लिख दो सिर्फ इसको, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो बड़ा आएगा, ये तो आएगा कौन सा ऑप्शन में देख लो, पाई आर स्क्वायर जो है तुम्हारे सिर्फ बी में और डी में दोनों में है, लेकिन साथ में पी बाई 360 भी तो आना चाहिए, पी बाई 360 सिर्फ पी बाई 720 क्या कह रहा है ये, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, पी बाई 720 किस खुशी में है, अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी सॉरी मैंने देखा ही नहीं, खेल जाता है एनसीईआरटी की वजह से। देखो क्या कह रहा है ये, अपना आंसर तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन इसने क्या दे रखा है, पी बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको देखो, ये कीड़ा करना जरूरी था, तो ये बच्चों का आंसर गलत हो,
अरे यहाँ पे इसने क्या किया है, जैसे मैंने कल 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, इसने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये जाहिर सी बात है ये नहीं आएगा क्या, पी को तो लिख दो ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पाई, अब एक ही नंबर में अगर मैं 7 में 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, 7 तो 7 रहने वाला है, तो इसने भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो पी तो आ गया, और 2 पाई आर स्क्वायर तो बड़ा, और नीचे 3 से 2 से मल्टीप्लाई करो 720। देख रहे हो तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रही है, ये डी है। ठीक है, खत्म है एरिया रिलेटेड सर्कल्स तुम्हारा। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन कंटेंट देखते हैं, इसमें कौन कौन से क्या क्या चैप्टर है, कब देखो ना। एरिया रिलेटेड सर्कल्स हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, 2 चैप्टर्स का पेयर्स खत्म होगा एक साथ, जैसे सर्कल्स और एरिया टू सर्कल्स ये दोनों मैंने एक साथ खत्म किए हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंसेस जिसको आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हो, वो दोनों भी एक साथ ही खत्म होंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम की तरफ भी जा सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ये बाद के चैप्टर अभी नहीं करेंगे इनको, तो अभी अपन बेसिकली मोटा मोटी बड़े चैप्टर उठाएंगे, जिनमें से एक एपी बच रहा है, ट्राइंगल्स भी बच रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बच रहे हैं दोनों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बच रहा है अभी तुम्हारा। ठीक है, तो जो भी होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट करता हूं तो वो कर दूंगा, वरना एपी तो देखो नहीं होगा, या तो 4th चैप्टर स्टार्ट होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, इन दोनों में से एक चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, तो तब तक ध्यान रखो अपना, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री। रिवाइज दीज चैप्टर्स, जो 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी में तुमको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, किसी एक वर्ड या एक क्वेश्चन में भी नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छे से तुम्हें अभी डिटेल वाइज समझाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, टाटा बाय बाय, जय हिंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। जय हिंद।